राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जे एडवांस 2026 प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, हमको वो सारे ए कॉमा बी पेयर्स जो कि सी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, सी क्रॉस सी, जहां पर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस 1 हो और ए प्लस बी प्लस ए बी बार क्या हो, रियल नंबर हो। ओके, तो ए बी कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो पहला ऑप्शन है देयर आर इनफाइनेटली पेयर्स, मतलब इनफाइनेट पेयर्स ए कॉमा बी एग्जिस्ट करेंगे। देयर आर फाइनाइट पेयर्स ए कॉमा बी, देयर आर ओनली 3 पेयर्स, या इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद हमारे माइंड में ये आता है कि ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस 1 हो। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमको चूज करने होंगे जिसका मॉडुलस क्या हो, 1 हो। तो ए बी क्या है, फंडामेंटल आइडिया क्या है यहाँ पे कि अगर ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सच दैट ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस 1 हो। ठीक है, तो ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए क्या हो जाता है, r1 e की पावर i थीटा 1 मान लो, और बी क्या हो जाता है, r2 e की पावर i थीटा 2। ठीक है, क्लियर। तो मॉडुलस, यहां से मॉडुलस क्या होता है इनका, ए का मॉडुलस r1 और बी का मॉडुलस r2, मतलब r1 और r2 की वैल्यू क्या गिवन है, 1 और 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कहां पर पोलर फॉर्म यूज करना है, ठीक है, कहां पर कार्टेशियन फॉर्म यूज करना है, ये आपको क्वेश्चन से देखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां से ए और बी क्या निकल आया, ए और बी निकल आया ए की पावर आई थीटा 1 और बी निकल आया ए की पावर आई थीटा 2, वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ओके, ये निकल के आया, क्लियर। ओके, फिर गिवन है कि a प्लस बी प्लस ए बी बार बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। ओके, तो क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस ए बी बार बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीनों का सम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहा होगा, 0। ओके, मतलब अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और ये किसमें बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट वाला, मतलब y की वैल्यू क्या रही होगी, y की वैल्यू 0, इंप्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर, यहां से तो यही पता चल रहा है। ओके, तो यहां से क्या पता चला, इंप्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस बी प्लस ए बी बार इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, a की वैल्यू कितनी है, e की पावर आई थीटा, b की वैल्यू e की पावर आई थीटा 2। ओके, ओके, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ b प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस b बार इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ a क्या है, a को वैल्यू ऑफ द e की पावर आई थीटा 1, e की पावर आई थीटा 2 प्लस a की वैल्यू e की पावर आई थीटा 1 इंटू b की b बार, यहां से क्या निकलेगा, b बार e की पावर माइनस आई थीटा 2, ओके, माइनस e की पावर आई थीटा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको क्या ले सकते हैं,
कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, इनको अगर कंबाइन करके देखें तो ये क्या है बेसिकली e की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, हमको चाहिए केवल इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो यहाँ पे लगा दो, तो 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, अब यहां से आप देखो कि यहां से कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, तो कॉमन कब आएगा, यहाँ पे अपॉन में तो 2 है, यहाँ पे अपॉन में 2, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दें साइन 2 थीटा वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, साइन 2 थीटा अगर होता तो यहाँ पे 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, क्लियर? इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लो, 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और यहाँ पर प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तो अगेन 2 से डिवाइड करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस साइन सी माइनस डी बाई 2, या ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी इंटू साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। ओके, यही फॉर्मूला होता है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे क्या आएगा, उल्टा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये साइन सी प्लस डी बाई सी प्लस डी, ये थीटा 1 बाई 2 सी थीटा 2 बाई 2 डी। ओके, थीटा 1 बाई 2 सी थीटा 2 बाई 2 डी। ओके, तो आ जाएगा 2 साइन सी कितना है थीटा 1 बाई 2 इंटू साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस होता है। ठीक है, कॉस डी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है, तो या तो इस टर्म की वजह से 0 हुआ होता
होगा होगा, या फिर इसके वजह से, या फिर इसके वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि cos θ1 माइनस θ2 बाई 2, या तो ये जीरो है या फिर ये पोर्शन जीरो है, sin θ1 बाई 2, या फिर ये जीरो है, cos θ2 बाई 2 इक्वल टू जीरो। क्लियर? ओके, तो अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ठीक है, दिस इज cos x। तो देखो ये किस पे जीरो हो रहा है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ओके क्लियर, माइनस पाई बाई 2। तो बेसिकली किस पे जीरो हो रहा है, ऑड पाई बाई 2 पे, ओके। तो cos x इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज ऑड पाई बाई 2, ओके। तो यहां से क्या निकले, क्या आया, θ1 माइनस θ2 बाई 2 इज इक्वल टू ऑड 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो θ1 क्या आ गया, θ2 प्लस 2n प्लस 1 पाई, क्लियर। और यहां से क्या निकलेगा, θ2 बाई 2 इज इक्वल टू ऑड पाई बाई 2, ओके ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये तो हो गई कहानी कॉस की। साइन के लिए इसी तरह, ठीक है, साइन कब जीरो होता है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। तो बेसिकली साइन एक्स जीरो कब है, जब x n पाई है, ओके। तो यहां से θ1 बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई, क्लियर, ओके। अब पेयर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखो कि a क्या था, e की पावर i θ1 था, b क्या था, e की पावर i θ2 था, ठीक है। और क्या दिखाना था, a प्लस बी प्लस ए बी बार बिलोंग्स टू r, ओके। तो यहां से देखो, यहां से, ठीक है, तो ये θ2 है, तो b की वैल्यू यहां से निकली, क्या निकली, e की पावर i 2n प्लस 1 पाई, ओके। तो यहां से इसको क्या ले सकते हैं, cos 2n प्लस 1 पाई प्लस i साइन 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। ऑड पाई ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑड पाई बाई 2 पे, ऑड पाई पे ये पाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -1, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो b की वैल्यू अगर -1 आ गई तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू देखो, यहाँ से तो a -1 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू, b बार की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, b बार की वैल्यू वो भी -1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है, तो -a, ठीक है। तो b की वैल्यू -1 रख दिया, तो यहाँ पे बेसिकली a b की वैल्यू -1 प्लस a b बार की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a -1 माइनस a, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू c, क्योंकि c से a से तो ये फ्री हो गया ना, a कैंसिल हो गया तो a से फ्री हो गया, a कुछ भी हो उसके लिए a प्लस a b बार रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब a कॉमा -1, ठीक है। ये यहां से एक पेयर मिल गया, ठीक है, a कुछ भी हो, फॉर ईच a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। तो एक पेयर यहां से मिल गया,
ओके, अब यहां से देखते हैं, ठीक है। तो यहां से थीटा वन मतलब ए की पावर आई 2n पाई, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, तो ये तो जीरो हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या आ गया 1 आ गया, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 1 आ गई, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। जब ए 1 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रख दो, तो ए 1 प्लस बी प्लस 1 इंटू बी बार बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो b प्लस बी बार बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो b प्लस बी बार बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर b मान लो हम ले लेते हैं b की वैल्यू x प्लस आई वाई टाइप की है, तो b बार क्या आ जाएगा x माइनस आई वाई, तो यहां से अगर दोनों का सम कर दें b प्लस बी बार, तो क्या इतना आ जाएगा x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, तो यहाँ से आई वाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2x आ गया, ठीक है। तो x तो ऑलरेडी रियल पार्ट था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमेशा कोई भी b के लिए हमेशा b प्लस बी बार क्या होगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ओके, दिस इज ट्रू फॉर ऑल b बिलोंग्स टू c। ओके, तो यहां से जो पेयर निकल के आया वो क्या निकल के आया, a 1 है और b कितना है b। ओके, बिलोंग टू c क्रॉस c। ओके, तो एक पेयर ये निकल आया, ठीक है। एक पेयर यहां से निकला ये वाला, ठीक है। एक पेयर ये निकला। अब थर्ड से देखते हैं, ठीक है। ओके, यहां से तो थीटा वन है ये, ठीक है। तो ई एक क्या था e की पावर आई थीटा वन, ठीक है। ये तो तरीका ये है, थीटा वन की वैल्यू यहाँ पे रख दो या फिर इनको रेस कर दो e की पावर में, ठीक है। तो ए और बी में रिलेशन आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे ए क्या है e की पावर आई थीटा वन, e की पावर आई थीटा वन की वैल्यू रख दो थीटा टू प्लस 2n प्लस 1 पाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा e पावर आई थीटा टू इंटू e की पावर आई 2n प्लस 1 पाई, ये क्या है b। ओके, ये क्या है b, ये क्या आ जाएगा cos 2n प्लस 1 पाई प्लस आई टाइम साइन 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b कॉस्ट ऑड पाई कितना होता है -1 होता है, ठीक है। साइन ऑड पाई 0, ठीक है। तो ये आ गया, तो बेसिकली यहाँ से क्या निकला a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। a इज इक्वल टू बी माइनस बी, तो b इज इक्वल टू माइनस ए या फिर, ठीक है। तो बेसिकली पेयर का निकल गया यहाँ से a b की वैल्यू माइनस ए, ठीक है, ठीक है, बिलोंग्स टू c कॉमा c, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो b का मॉडुलस लो, ठीक है, इनका मॉडुलस लो, a का मॉडुलस, b का माइनस a का मॉडुलस 1 होगा क्योंकि e की पावर आई थीटा वन टाइप का है, ठीक है। तो तीन पेयर निकल आए यहाँ पे, एक पेयर निकला a कॉमा माइनस ए, दूसरा 1 कॉमा बी, और तीसरा क्या निकला है a कॉमा माइनस वन, ए कॉमा माइनस वन, ए कॉमा माइनस वन। ओके, जो कि बिलोंग कर रहे हैं सी क्रॉस सी में, ठीक है, क्लियर, ये तीनों है, ठीक है। तो तीन पेयर्स निकल आए, तो फाइनाइट है और तीन पेयर्स हैं। ओके, अब ऐसा मत सोचने लगना कि ए इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट ए की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है क्योंकि सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप के कितने पेयर बनेंगे, ठीक है।
तो 3 वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और फाइनाइट वाला, ठीक है। क्लियर, 2 ऑप्शन ट्रू होंगे, मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।